सत्य सनातन बौद्ध धर्म। ब्राह्मण भगवत 26 अध्याय। छिदं सोतं परकं कामे पनुद ब्राह्मण संस्कारान् खयं अत्वा अकताजुषी ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, तृणा रूपी स्रोत को काट दे, पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर, संस्कारों के क्षय को जानकर हे ब्राह्मण तू अकृत निर्माण का जानने वाला हो जा। यदा द्वेषु धम्मेषु पारगुहोति ब्राह्मणो अथस्य संवेशंयोगा अर्थं गच्छन्ति जानतो। जब कोई ब्राह्मण दो धर्मों समत और विपश्यना में परिणत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं। यस्य पारं अपारं वापारापरं न विद्यति वीतगन्धं विसंयुक्तं तमहं भ्रूमि ब्राह्मणं। जिसके पार भीतर के छा आयन आंख कान नाक जीभ काय और मन, अपार अर्थात बाहर के छह आयन रूप शब्द गंध रस स्पष्टव्य धर्म या पार अपार, ये दोनों ही अर्थात मैं मेरे का भाव नहीं है। जो निर्भय और अनासक्त है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इजिं विरजमान सिनं कतकिंच मनावसं उत्तमत्वमनोपन्तं तमहं भ्रूमि ब्राह्मणं। जो ध्यानी विमल आसनबद्ध स्थिर और कृतकृत्य आश्रव रहित हो, जिसने उत्तम अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दिवा तपितो आदित्यो रतिमावती चंद्रिमा सन्नदो खत्यो सतपि जायी तपति ब्राह्मणो अथ संभं बहोरन्ति बुद्धो तपति तेजसा। दिन में सूर्य तपता है, रात में चंद्रमा भासता है, कवच पहनकर क्षत्रिय चमकता है और ध्यान करता हुआ ब्राह्मण चमकता है, और सारे जो रात दिन बुद्ध और तेज से चमकते हैं। ओम वाहितो पापोति ब्राह्मणो समचर्या समरोति बुच्यति पावञ्जयमद्दनो मलं तस्मा पावत् जितोति बुच्यति। ब्राह्मण वह कहलाता है जिसने पापों को बहा दिया, श्रवण वह है जिसकी चर्या समतापूर्ण है, प्रवज्जित वह कहलाता है जिसने अपने चित्त के मैल को दूर कर लिए। न ब्राह्मणस्य पहरेजे नाश्य मुञ्चेथ ब्राह्मणो धिं ब्राह्मणस्य हन्तारं हतो धीयस्य मुञ्जति। ब्राह्मण निष्पाप पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को भी
उस प्रहार करने वाले पर कोप नहीं करना चाहिए। धिक्कार है ब्राह्मण की हत्या करने वाले पर, और उससे भी अधिक धिक्कार है उस पर जो इसके लिए कोप करता है। न ब्राह्मणस्येदगी किंच सेयो यदा निषेधो मनसो पिये यतो यतो हिंसमनो निबत्ति ततो ततो सम्मतिमेव दुखम। ब्राह्मण के लिए यह काम शेखर नहीं होता जब वह मन से प्रियों को निकाल देता है। जहां जहां मन हिंसा से टलता है वहां वहां दुख शांत होता ही है। यस्य कायेन वाचाये मनसा नश्चिदुक्कटं शम्भुतं तिष्ठाने हि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो शरीर से, वाणी से, मन से दुष्कर्म नहीं करता, जो इन तीनों क्षेत्रों में संयम युक्त है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। यमः धम्मं विजायेन्य सम्मा सम्बुद्धेसितं शक्चं तं नमस्येय अग्निहोक्तव्य ब्राह्मणो। जिस किसी से शामक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाने उसे वैसे ही सत्कार पूर्वक नमस्कार करें जैसे अग्निहोत्र को ब्राह्मण नमस्कार करता है। न जटाहि न गोतेन न जच्चा होति ब्राह्मणो यं हि चंच धाम्मो च सो शुचि सो च ब्राह्मणो। न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ही ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य 16 प्रकार के प्रतिवेदन किए हुए 4 आर्य सत्य और 9 प्रकार के लोकोत्तर धर्म हैं, वही शुचि, पवित्र और ब्राह्मण है। किं ते जटा हि धूमेदा किं ते अजिन साटिया अवयंतरं ते गहनं बहिरं परिमंजसी। अरे दुष्प्रज्ञ जटाओं से तेरा क्या बनेगा? मृग चर्म धारण करने से क्या लाभ होगा? भीतर तो तेरा चित्र गहन मलिनता से भरा हुआ है। बार बार से तू इस शरीर को क्या रगड़ता धोता रहता है। पंशुकूल धरं जंतु किसं धम्मानि संततं एकं भस्मिन् जायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो फटे चिथड़ों को धारण करता है, जो कृश है, जिसके शरीर की सारी नसें दिखाई पड़ती हैं, और जो वन में एकांकी ध्यान करने वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मक्तिसंभवं भोबादि नाम होति सच्चे होति संकिनो अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। यदि वह परिग्राही आसक्ति युक्त और भोबादी है तो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी उसे मैं ब्राह्मण नहीं कहता। जो अपरिग्राही है और अनासक्त है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं।
संब संयोजनं चेत्वा योगेन परितस्यति संगतिं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो सारे संयोजनों बंधनों को काटकर भय नहीं खाता, जो तृणा एवं संयोजन के पार चला गया है और जिसे संसार में आसक्ति नहीं है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। छेद्वानंदिं वरत्तरं सदानं सहनोक्तमं उक्षिप्तपलिगं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो नद्दा अर्थात क्रोध, वरत्र अर्थात तृणारूपी रस्सी, संधान अर्थात 62 प्रकार की दृष्टियां रूपी पहगे और अनुक्रम अर्थात मुंह पर बंधे जाने वाले जाल अनुशय को काट कर तथा कटिग अर्थात अविद्या रूपी जुएं को उतार कर फेंक कर ज्ञानी हुआ अर्थात बुद्ध हुआ और बुद्ध हुआ अर्थात ज्ञानी हुआ, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कशोकोशं बदबन्धं च अदुष्टो यो तिष्ठति खन्तति खलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चित्त को बिना दूषित किए गाली, बद दंड अर्थात बंधन अर्थात कारावास को सह लेता है, सहन शक्ति क्षमा बल ही जिसकी सेना है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कोदनं वतसन्तं शीलवन्तं अनुष्यदं दन्त अत्तिमर शरीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो क्रोधी धृत व्रती शीलवान तृणा के ना सहन करने से निराभिमानी है, दम्भी है, 6 इंद्रियों का दमन कर लेने से नांत संयमी और अंतिम शरीरधारी है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वारि पोखर पबत्तेव आरंगेरिवस सांसपो यो न लिप्ति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। पद्म पत्र पर जल और सुई के सिरे पर सरसों के दाने के समान जो काम भोगों में लिप्त होता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो दुःखस्य पजान्ति इदेव खैमत्तनो पन्नवरं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यही इसी लोक में और खंड दुख के क्षय को प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है, जिसने अपना बोझ उतार फेंका और जो आसक्ति रहित है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। गंभीर पंचम मेधावी मग्गावक्तस्य कोविदं उत्तमश्च अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। गहन प्रज्ञा वाले मेधावी, मार्ग अमार्ग के पंडित अर्थात ज्ञानी जानकार, उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त हुए व्यक्ति को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। असंसष्टं गहष्ठेसि अनागारे चुभयं अनोकसरिमक्षिदं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो गृहस्थों तथा ग्रह त्यागी दोनों में लिप्त नहीं होता, जो बिना ठौर
ठिकाने के घूमने वाला और अल्पेच्छा है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर ग्रह को त्यागना नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो गृहस्थों तथा गृहस्थियों दोनों में लिप्त नहीं होता, अर्थात उनमें लिप्त नहीं होना है। संसार में तो सभी रहते हैं, उनसे कोई अलग नहीं हो सकता और सभी कर्मों को करने पड़ते हैं जीवन यापन के लिए, लेकिन उन गृहस्थ कर्मों में और गृहस्थियों में लिप्त ना हो, स्वच्छता पूर्वक स्वच्छंद विचरने वाला और संयमित जीवन जिए, उसे ही यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है। निदाय दंडं भूतेषु तमेषु तावरेषु च यो न हन्ति न हतेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। स्थावर जगम चर अचर सभी प्राणियों के प्रति जिसने दंड त्याग दिया है, अहिंसा त्याग दी है, अर्थात हिंसा त्याग दी है, जो ना किसी की हत्या करता है और ना करवाता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अविरुद्धं विरुद्धेषु अत्तदण्डेषु निवृत्तं सदानेषु अदानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विरोधियों के बीच विरोधी बनकर रहता है, दंडधारियों के बीच शांति से रहता है, परिग्रह करने वालों में अपरिग्राही होकर रहता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात यहाँ पर जो कहा गया है, व्यक्ति को ज्ञानी होकर दूसरे की हिंसा करना और दूसरों को दंड देने की मनसा को त्याग देना चाहिए, ज्ञान पूर्वक विचरना चाहिए। यस्य रागो च दोषो च मानो मक्खो च पातितो शासपोरिव आरंगा पमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके चित्त से राग द्वेष अभिमान और मृत्सु ढा ऐसे ही गिर पड़े हैं जैसे सुई के सिरे से सरसों के दाने, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कासं बिंजफानिं गिरिं सच मुदीरये यस्य नाभि सजे कंची तमं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके चित्त के राग द्वेष अभिमान और मृत्यु ढा गए हैं, गिर गए हैं, जैसे सुई के सिरे के सरसों के दाने, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात जिसके अंदर सुई के दाने के बराबर और सरसों के सुई की नोक के बराबर और सरसों के दाने के बराबर जिनके अंदर राग द्वेष आदि अभिमान रह गया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कसं बिंच पनिं गिरिं सच मुदीरये यस्य नाभिर सजे कंची तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इस प्रकार की अकर्ष सार्थक विषय को स्पष्ट करने वाली सच्ची वाणी को बोले और जिससे किसी को पीड़ा ना पहुंचे, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो तदीगं सरस्यं सं बाणुं थूलं शुभासुतं शुभं लोके अदिनं नादिशिति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यहाँ इस लोक में लंबी या छोटी मोटी या महीन सुंदर असुंदर वस्तु बिना दिए नहीं लेता, अर्थात कहीं चोरी नहीं करता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आशा यस्य न विद्यति अस्मि लोके परमहिंसः
निराशा संविसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके मन में इस लोक अथवा परलोक से संबंध में कोई आशा आकांक्षा नहीं रह गई है, जो सभी प्रकार की आशाओं आकांक्षाओं और आसक्तियों से मुक्त हो चुका है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्यालया च विञ्जन्ति अञ्जायेऽकथन्ति अमतो गदमनोपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसको आलस्य तृणा नहीं है, जो सब कुछ जानकर संदेह रहित हो गया है, जिसने आवागमन करके डुबकी लगाकर निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। द्योतपुंजं च पापं च उभो संगमो पंचगा अशोकं विरजं शुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यहाँ इस लोक में पुण्य और पाप दोनों के प्रति आसक्ति से परे चला गया है और जो शोक से रहित हो गया है अर्थात अशोक हो गया है, विमल और शुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चंदबं विमलं शुद्धं विपसन्नमनाबिलं नन्दीवाव परिक्यणिं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चंद्रमा के समान विमल शुद्ध तथा निखरा हुआ और मल रहित है और जिसकी भाव तृणा पूरी तरह क्षीण हो गई है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो मं पलिपतं दुग्गं संसारं मोह मचंगा तिंड्यो पारगतो जाई अने जो अकथं तथि अनुपादाय निभूतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ पार गया हुआ ध्यानी तथा तृणा व्यर्थ होने से स्थिर संदेह रहित और बिना किसी उदान के निर्वाण लाभ हो गया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योदकामे पहन्तानं अनागारो परिवज्ये काम भाव परीक्षणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यहाँ इस लोक में काम भोग का परित्याग कर घर बार छोड़कर प्रवजित हो गया है, जिसका काम भाव पूरी तरह से क्षीण हो गया हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात काम भोग की जो इच्छा है उसे से जो व्यक्ति शून्य हो गया है, किसी भी भोगों की इच्छा नहीं रही है, उन भोगों से तृप्त हुआ है, उनमें आसक्ति नहीं रह गई है, उसे ही ब्राह्मण माना जाता है। यो ततणहं पहन्तानं अनागरो परिवज्यते तणहं भाव परीक्षाणि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यहाँ इस लोक में तृणा का परित्याग कर घर बार छोड़कर प्रवजित हो गया हो या हो जाए, जिसकी भाव तृणा पूरी तरह क्षीण हो गई हो, उसे ही मैं ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी कहता हूँ। हित्वा मानुषकं योगं दिवं योगं उपच्यगा शब्दयोग विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो मानसिक बंधन और दैविक बंधन से परे चला गया है, जो सब प्रकार के बंधनों से विमुक्त है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
अर्थात जो मानसिक बंधन है, जो इस देह से जुड़े हुए हैं, और दैविक बंधन है, उनसे परा चला गया है, उनमें आसक्ति नहीं होता भोगों के लिए, उसे ही यहाँ पे ब्राह्मण कहा गया है। हित्वा रतिंज अरतिंज शीतिभूतं निरूपधिं शब्दलोकं विकुम्भीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो पंचकाम रूपिणी रति और अरण्यवास की उतुकं स्वरूप अर्थात अरण्यवास अर्थात जंगल में एकांत में रहने की जिनके अंदर उत्कंठा है, अरति को छोड़कर शांति और क्लेश रहित हो गया है, और जो सारे लोगों को जीतकर वीर बना है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। चूर्यो वेदे सतानं उपत्तिव सब्बसो असतं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो सत्तों प्राणियों की से ऊपर और उत्पत्ति को पूरी तरह से जानता है, और जो अनासक्त अच्छी गति वाला और बोध संपन्न है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। यस्य गति न जानन्ति देवा गंधर्व मानुषा क्षीणाशं शवं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसी गति देव गंधर्व मनुष्य आदि जानते और जो क्षीणासुर अरहंत है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। यस्य पुरे च पंचा च मंजे ननश्चि किंचनं किंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके आगे पीछे बीच में कुछ नहीं है, अर्थात जो अतीत अनागत और वर्तमान की सभी कामनाओं से मुक्त है, जो अकिंचन और अपरिग्राही है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। अर्थात जिसके भोग के सभी इच्छाएं इंद्रियां समाप्त हो गई हैं, जो यह नहीं सोचता कर्म करता है कि मुझे अतीत में इसका फल मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा या आगे वर्तमान में इसका यह प्रभाव होगा, यह सोचकर वो किसी कार्य को नहीं करता। जो उचित कार्य उन्हीं को करता है और उनमें आसक्त नहीं होता, वही ब्राह्मण है। उषभं पवरं वीरं महेशि विजितारिणं अनेजं नन्हातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो श्रेष्ठ प्रवर वीर महर्षि विजेता अकंप श्रावक और बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। पुब्बे निवासं यो वेदी शग्गापायं च पश्यति अतो जाति कयं बग्धो अभिञ्च बोसितो मुनि शब्बोसितबो साधं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अपने पूर्व निवास को जानता है
और स्वर्ग तथा नरक को देख लेता है और फिर जन्म के क्षय को प्राप्त हुआ अपनी अभिज्ञता को पूर्ण किया हुआ मुनि है। और जिसने जो कुछ करना था वह सब कर लिया, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात यहाँ पर कहा गया है अपने पूर्व निवास को जानना कि मैं पहले क्या था, और स्वर्ग तथा नरक को देख लेता है और उसमें यह दृष्टि हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। सुख पूर्वक रहना ही स्वर्ग है और इस संसार जगत में रहकर क्लेशों को भोगना और दुख को पाना ही नरक होता है। और फिर जन्म के क्षय को प्राप्त हुआ अपनी अभिज्ञताओं को पूर्ण किया हुआ मुनि है। अर्थात अपने जन्म बंधन को से जो पार जा चुका है, जो मन जन्म में आसक्त न होता है, कामनाओं में आसक्त ना होता है, भोगों में आसक्त नहीं होता है, वही पूर्ण रूप से ज्ञानी है और मुनि है, जो अपने सभी कर्मों और कर्मों को मनन करता है, उसे ही मुनि कहते हैं। और जिसने जो कुछ करना था वह सब कर लिया और वो अपने आप में तृप्त हो गया है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ ब्राह्मण बग्गो 26 सतमो निष्ठो, तो अर्थात ब्राह्मण बग्गो जो है 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।